राधे राधे दोस्तों। आज हम आए हैं रमन रेती। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह कृष्ण जी की बाल लीलाओं का भी साक्षी रहा है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आकर आपको शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपको अपने जीवन में कभी भी सौभाग्य मिले रमन रेती के दर्शन करने का, तो आपको महसूस होगा कि आप किसी दिव्य और जादुई दुनिया में आ गए हैं, जहाँ हर कण में कृष्ण जी की लीलाएं बसी हुई हैं। इस पवित्र भूमि पर जहाँ कृष्ण जी ने अपने बचपन में दिन बिताए थे, वहाँ की हर रेत उनकी नटखट गाथाओं की कहानियां सुनाती है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रमन रेती के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे कई ऋषि मुनियों के भी आपको दर्शन करवाएंगे और इस स्थान का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी बताएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रमन रेती के अंदर आ चुके हैं। यह वही स्थल है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। चारों तरफ देखिए, आपको सिर्फ सफ़ेद रेत ही रेत मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह रेत कितनी निर्मल है कि यहाँ चलने मात्र से ही एक अलग सा अनुभव होता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि इस स्थान पर आपको अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर आना ही चाहिए। इस खुले मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण जी और उनके सखा अपने बाल बचपन में खेला करते थे। हर जगह सिर्फ सफ़ेद रेत ही रेत है, जिसे देखकर लगता है मानो स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ पर धरती पर आ गया हो। यह स्थान इतना ज़्यादा निर्मल और इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है कि मैं उसका उल्लेख आपको यहाँ पर नहीं कर सकता। और मैं ये मानता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उस पॉजिटिव वाइब का अनुभव मिल रहा होगा। यह रेत जो आप देख रहे हैं, ये कृष्ण जी की लीलाओं का गवाही रहा है। यहाँ पर कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे, उनके साथ नटखट लीलाएं करते थे, उनके साथ खाना खाया करते थे और अपनी गैयों को भी यहाँ पे चराया करते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई ऋषि मुनियों की कुटियां भी स्थित हैं। ये ऋषि मुनि यहाँ पर योग साधना भी करते हैं। इन ऋषि मुनियों की योग से ही ये स्थान और भी पवित्र बन जाता है। यहाँ पर ऋषि जैसे पतंजलि, ऋषि अगस्त और भृगु मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषियों का निवास स्थल भी रहा है। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और कुछ ऋषियों के दर्शन भी करवाते हैं। ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये ऋषि पतंजलि की कुटी है और इनमें ये सामने आपको ऋषि पतंजलि के दर्शन भी हो रहे हैं। इन सब ऋषियों की तपस्या इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। ऋषि भृगु की उपस्थिति इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ आप आगे ऋषि विश्वामित्र जी के दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन बहुत ही पवित्र और बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने माथे से लगाकर इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इन कुटियों की शांति और इनमें बसी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी उस ऊर्जा का महसूस हो रहा होगा। हर कुटिया से निकलती है आध्यात्मिकता, जो इस पूरे क्षेत्र को एक पवित्र स्थान बना देती है। इन सब ऋषियों की तपस्या स्थान को और भी दिव्य बना देता है। ऋषि भृगु की उपस्थिति इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ पर आप आगे ऋषि मतंग की कुटिया के दर्शन कर रहे हैं, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसा कि आप यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, ये चित्र कितना भव्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी और उनके सारे बाल सखा आपस में मिलकर खाना खा रहे हैं और आपस में मिलकर खेल रहे हैं। और अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे गायें भी विचरण कर रही हैं। यहाँ पे सिर्फ कृष्ण जी और उनके बाल सखा ही नहीं खेला करते थे, यहाँ पे कृष्ण जी के साथ राधा रानी अपनी सखियों के साथ भी यहाँ पर आती थी और यहाँ पे विचरण और खेला करती थी। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह स्थान कृष्ण जी की बाल लीलाओं का साक्षी रहा है। यहाँ पर कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ खेला करते थे, उनके साथ रास किया करते थे, अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे, उनके साथ भोजन किया करते थे और अनगिनत कहानियों का साक्षी रहा है। अब हम आपको ये विशाल हॉल के दर्शन करवा रहे हैं, जहाँ पर कुछ विशेष अवसरों पर ये सारे ऋषि मुनि यहाँ पर आकर तपस्या करते हैं। यह हॉल ना केवल बड़ा है, बल्कि इसकी भव्यता और दिव्यता जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने को ही बनती है।
यहाँ पर विशेष दिनों में ऋषि मुनि तपस्या के लिए एकत्रित भी होते हैं। इस हॉल में प्रवेश करते ही आपको एक अलग अनौपचारिक एनर्जी भी महसूस होगी। यहाँ के कण में कृष्ण जी की गोपाल लीलाएं बसती हैं। यहाँ पर रेत उनके द्वारा खेली गई अनगिनत होली के रंगों में भी भरी पड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ की रेत में जब आप पाँव रखते हैं तो आपको अपने सारे दुख दर्द भूलकर केवल आनंद की अनुभूति होती है। रमन रेती वह स्थान है जहाँ संतों के संत अपनी साधना में लीन होते हैं और जहाँ हर श्रद्धालु को अपने इष्ट की अनुभूति होती है। यहाँ आकर देखिए कैसे ये रेतीले टीले कृष्ण के द्वारा रचित रास रचाना की गवाही देते हैं। मैं तो यही कहूँगा, रमन रेती एक ऐसा पावन भूमि है जहाँ गोपी और ग्वालबाल संग कृष्ण जी की अटखेलियाँ गूंजती रहती हैं। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन आज भी इस जगह पर हवा में महसूस की जा सकती है। ये एक ऐसा क्षण है जहाँ प्रत्येक पल आपको कृष्ण जी की सर्वत्रता का एहसास कराता है। आइए आप भी मेरे साथ इस स्थान को महसूस कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्थान पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ की हर रेत में बसती है कृष्ण जी की ये बातें जो आपको उनकी भक्ति में डूब ले जाएगी। यहाँ की इस पावन भूमि में खड़े होकर आप जान पाएंगे कि कैसे एक स्थान इतना दिव्य हो सकता है। यहाँ की रेत में वो ताकत है जो आपको अंदर से शुद्ध कर देती है, आपके मन को हल्का कर देती है। यह ना केवल एक भौगोलिक स्थान है बल्कि यह एक आस्था है, एक ऐसी आस्था जहाँ आप भौतिक दुनिया से परे जाकर आध्यात्मिकता का साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ आकर देखिए कैसे रमन रेती का हर एक कोना आपको कृष्ण जी की गोपाल लीलाओं की ओर ले जाता है। इस पवित्र स्थान पर जो कोई भी आता है वह खुद को उन सभी कष्टों से मुक्त कर देता है जो जो उनको ये दुनिया व जीवन में घेरे रहते हैं। जैसे ही आप इस विशाल रमन रेती के मैदान पर नज़र डालेंगे, आपको एक विशालता और शांति का एहसास होगा जो यहाँ के हर दृश्य में समर्पित है। इस जगह की तस्वीरें ना केवल इसकी सुंदरता को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि इस तरह यह स्थल कृष्ण जी की लीलाओं का साक्षी बना हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ठाकुर जी के दर्शन की ओर रुख करते हैं, जहाँ हर भक्त ईश को प्राप्त करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी के दर्शन से हर दिल को शांति मिलती है और हर आंख से भक्ति के आंसू बह निकलते हैं। दर्शन के बाद हम उस हॉल की ओर बढ़ेंगे जहाँ भक्ति भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और जहाँ हर कोई कृष्ण जी के प्रेम में नृत्य कर रहा है। हर हॉल में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते हैं। भजनों की धुन पर थिरकने, कदम मटकराने और मन में बसा कृष्ण जी का नाम, यह दृश्य देखने के लिए जितना मनोहर दृश्य है, अनुभव में उतना ही दिव्य है। कृष्ण जी की भक्ति में डूबे हुए भक्तों के यह नृत्य न केवल उनकी आस्था को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति से सभी भेदभाव मिट जाते हैं। यहाँ का हर पल आपको कृष्ण जी के और करीब ले जाएगा, आपकी भीतर की भक्ति को भी जगा देगा। इस अद्भुत और दिव्य अनुभव के साथ आइए अब हम आगे बढ़ते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नवग्रह के दर्शन करते हैं। नवग्रह दर्शन का अपना एक विशेष महत्व है, जहाँ भक्त ग्रहों की शक्तियाँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्थित नवग्रह स्थल में आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी ग्रह मिलेंगे, जिनकी अपनी अपनी कृपा और महत्व है। ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट प्रभाव डालता है और यहाँ दर्शन से जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलती है। नवग्रह की पूजा न केवल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करती है, बल्कि यह आयु, व्यवस्था, स्वास्थ्य, धन और सफलता में वृद्धि भी करती है। इस पवित्र स्थल पर नवग्रहों के दर्शन करने का अनोखा अनुभव होता है, जहां आप खुद को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता की कामना करते हैं, तो रमन रेती में नवग्रह दर्शन विशिष्ट महत्व रखता है। इस दिव्य स्थान पर नवग्रह के दर्शन से हर व्यक्ति को उनके जीवन में ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ की शक्तियाँ आपके जीवन में सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करती हैं, जिससे आपकी अंदर की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। रमन रेती में नवग्रह दर्शन करने से आपको जीवन में हर क्षेत्र में संतुलित और स्थिरता प्राप्त होगी, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो या फिर व्यक्तिगत संबंध हो। यहाँ आकर हर भक्त अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार विशेष पूजाएं और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे न केवल उनके जीवन सुधरता है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। तो आइए बढ़ते हैं नवग्रह दर्शन की ओर। मुकुट लगे हुए, मुकुट गिर जाएंगे। ऊपर नीचे हाथ करो, नीचे हाथ नीचे, वहाँ ऊपर में हूँ कम हूँ। रमन रेती के बाहर आते ही हमें कुछ हिरण के दर्शन हुए, जिनकी सुंदरता हमें उस युग की याद दिलाती है जिस युग में कृष्ण जी यहाँ पर विचरण किया करते थे। यहाँ के सभी वन के जानवर जो कृष्ण जी के दर्शन मात्र को ही तरस जाते थे, आज भी इस स्थल पर उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर दृश्य और वृंदावन की अनगिनत कहानियां लाते रहेंगे, जिससे आप इस पवित्र नगरी के हर एक कोने को महसूस कर सकेंगे। वृंदावन के इन मंदिरों के दर्शन, यहाँ की गलियों में बिखरी भक्ति की मिठास हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर एपिसोड में हम वृंदावन की एक नई और अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। इस धार्मिक यात्रा में आपका साथ बना रहे, यही हमारी कामना है। हर नया वीडियो आपको वृंदावन की ओर और भी गहराई में ले जाएगा। वृंदावन के इस पावन सफर में आपका साथ एक अलग अनुभव है। तो इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।